मुझे कमेंट सेक्शन में बात बताओ, जानते हो कि तुम एक्चुअली में बुरे इंसान हो या फिर अच्छे इंसान हो? तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, बहुत कुछ मैटर करता है इसके बारे में। तुम्हारे थॉट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर तुम अपने आप को एक बहुत गॉटेड आदमी मानते हो, बहुत अच्छा आदमी मानते हो और सोचते हो कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, तो देर आर चांसेस दैट यू कैन डू एनी थिंग। बट अगर तुम खुद को एक लूज़र सा मानते हो और कुछ नहीं मानते, सोचते हो कि ये आदमी तो कुछ नहीं कर सकता, यू हेट यूर सेल्फ, तो तुम सही में कुछ नहीं कर पाओगे। देर आर हाई चांसेस, हाई क्या 110% चांसेस है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने पहले ही हार मान के बैठ चुके हो तुम। अब भाई तुम्हें खुद को फिक्स कैसे करना होगा? देखो, खुद को फिक्स करने का सिर्फ एक तरीका है, अपने थॉट्स अपने बारे में चेंज करो। तुम पहले खुद के ऊपर प्राउड फील करो। तुम ऐसे काम करो जिससे तुम खुद के बारे में खुद को यूँ बैड ना कह पाओ कि मैं ही बुरा आदमी हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाता। क्या मैं हूँ बैड? येस, आई यूज टू बी, बट आई एम चेंजिंग। मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। अब धीरे धीरे सब इम्प्रूव होता है। तुम भी अपने आप को ईजिली इम्प्रूव कर सकते हो। ईजिली तो नहीं, बट तुम आज एक स्टेप ले सकते हो खुद को इम्प्रूव करने से। अब मान लो ये स्टेप क्या हो सकता है। अगर तुम अपने घर वालों की नहीं सुनते तो तुम पहले अपने घर वालों की सुनना स्टार्ट करो, जिससे ताकि तुम सिर्फ पहला स्टेप तो कदम पे रखो कि हाँ अब मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ। तुम अपनी गलतियाँ सुधारने की कोशिश करो। तुमने जो झूठ बोले उनको सच बना तो नहीं सकते ना तुम, तो जाके एटलीस्ट सब बंदों को सच तो बताओ कि तुमने ये झूठ करा है उनके साथ, ये गलत करा है तुमने उनके साथ। तुम धीरे धीरे जब खुद को चेंज करोगे, तुम्हें खुद के अंदर जाके ही दिखेगा कि हाँ अब तो मैं चेंज हो रहा हूँ और अब मैं अच्छा बंदा बन रहा हूँ, मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ। और तुम्हें इम्प्रूव होने की ज़रूरत क्या है? क्यों? क्योंकि तुम्हें खुद की नज़रों में प्राउड फील करना है। तुम्हें वो लोली सा बच्चा, इमेच्योर सा बच्चा बन के नहीं रहना। तुम्हें अब बातों को समझना है। तुम्हारी अब एज हो चुकी है यार। अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम ऑब्वियसली टीनेज के तो आसपास ही होगे, और टीनेज के आसपास का लड़का या लड़की छोटा नहीं होता, वो बड़े ही होते हैं। इतनी समझ आ जाती है उनमें कि आखिर उन्हें करना क्या होता है। अब मेरी बात सुनो, तो मैं तो अभी 12th पास करी है मैंने जस्ट अभी। मैं भी 18 साल का हूँ, अभी 19 का हो जाऊँगा अक्टूबर में। बट फिर भी मैंने अभी करा ही क्या है? मैंने सिर्फ एक चीज़ करी है जिससे मैं कह सकता हूँ कि हाँ मैं कराउंड हूँ। क्यों? मैंने अपने पैसों से खुद का फ़ोन खरीदा है। लेकिन इस चीज़ को लेकर मैं प्राउड नहीं हो सकता खुद पर, क्योंकि ये तो कोई भी कर सकता है ना। मैं अकेला थोड़ी हूँ ये जो कर सकता है। अब यहीं पे अगर मैं यूँ गया था कि मैंने भाई कोई नेशनल ट्रॉफी जीती है, कुछ करा है, तो मैं खुद को अचीवेबल मान सकता। तो मैं खुद को मान सकता हूँ कि हाँ भाई कुछ तो उखाड़ा है मैंने। या फिर एटलीस्ट मैं अपने चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर ही कर लेता, उससे भी मैं मान लेता। लेकिन मैंने ऐसा कुछ करा ही नहीं है। और मुझे खुद को चेंज करना है, और मैंने इससे ज़्यादा बुरी बुरी चीज़ें करी हैं। लोग मुझे बुरा बोलते हैं, सारे ही बुरा बोलते हैं। तुम्हें भी बोलते होंगे, बट क्या करें यार, दुनिया है, दुनिया बोलती है। अब तुमने काफ़ी ऐसे इंसिडेंट देखे होंगे जिसमें लोग तुम्हें अच्छा मानते थे पहले बहुत ज़्यादा, लेकिन तुम हल्का सा कुछ गलती से भी गलत कर देते हो ना, उसके बाद तुम्हें पूरा समाज धिक्कारने लगता है कि छी यार ये तो बुरा आदमी है, पता नहीं इसने क्या कर दिया। जैसे तुमने पता नहीं क्या ही कर दिया हो, तुमने उनकी ज़िंदगी उजाड़ दी हो, यूँ हो जाते हैं वो लोग। बट एक्चुअली में मैटर क्या करता है? मैटर वो करता है तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। और जो तुम अपने बारे में सोचते हो वही रियलिटी होती है, वही रियलिटी बन जाती है। क्यों? क्योंकि तुम हो मेन कैरेक्टर। अब तुम्हें अपने बारे में सोचोगे वही होता जाएगा। तुमने कोई ना कोई लुनेटिक ड्रीम के बारे में तो सुना ही होगा कभी ना कभी। तो लुनेटिक ड्रीम में क्या होता है? तुम्हें ना खुद के ड्रीम पर खुद का कंट्रोल मिल जाता है। तुम्हें पता लग जाता है कि मैं इस ड्रीम में हूँ, और जो तुम सोचते हो उस ड्रीम में के अंदर वो होने लग जाता है। ये लाइफ में भी ऐसा ही होता है काफ़ी हद तक। जैसा तुम अपने बारे में सोचोगे वैसा तुम बन जाओगे। अब तुमने कई सारे एनिमेस तो देखे ही होंगे, अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो कहीं ना तो एक तो देखा होगा। मैं तुम्हें वन पीस का एग्जांपल देता हूँ, उसमें हर कैरेक्टर का कोई ना कोई गोल होता है। अब डेंजी की बात अलग है, ठीक है, उसकी बात मत लेके बैठना, लेकिन हर कैरेक्टर का कोई ना कोई गोल होता है, और उसे बिलीव होता है कि वो ये गोल कंप्लीट करेगा ही करेगा, और वो एट द एंड करता भी है। क्यों? क्योंकि वो खुद को इस मैनिफेस्टेशन में डालता है कि आई एम नॉट दैट बैड एक्चुअली, बट आई हैव टू बी बैड टू अचीव दैट टास्क। मुझे वो टास्क कंप्लीट करने के लिए अगर बुरा बनना पड़े तो मैं बुरा बन जाऊंगा, उसमें कोई ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। तुम्हें अगर बुरा बनना पड़े, तुम्हें अपने गोल्स अचीव करने के लिए तुम्हारे सारे फ्रेंड सर्कल छोड़ने हो, तुम्हें छोड़ने पड़ेंगे, तुम्हें हर एक बंदा छोड़ना पड़ेगा। तुम ऐसे कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें क्या लगता है तुम बैठे रहोगे, तुम सिर्फ ऐसे यूट्यूब के आगे वीडियो, यूट्यूब भी क्या ही बोल रहा हूँ मैं, तुम बस ऐसे कैमरे के आगे बैठ के वीडियो बनाने लग जाओगे और तुम सक्सेसफुल हो जाओगे?
बहुत रेयर होता है कि तुम हो जाओ भाई, तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तुम्हें ऐसे करके इस वीडियो में एडिट करना पड़ेगा, कुछ ऐसे रो वीडियो डाल के नहीं होंगे जो मैं कर रहा हूँ एक्चुअली। पर मेरा मेन मोटिव अभी ग्रो होने का नहीं है, मेरा मेन मोटिव होना है कंसिस्टेंट होने का। क्योंकि अगर मैं एडिट करने बैठ जाता हूँ तो एट द एंड मैं अपनी कंसिस्टेंसी छोड़ देता हूँ, वो मुझे नहीं छोड़नी। मुझे पहले कंसिस्टेंस रहना सीखना है, मैं पहले डिसिप्लिन सीखूँ, तभी तो जाके मैं बाकी चीज़ें सीखूँ। अब मैं बीच में एडिट करने लग गया था, बट क्या फ़ायदा था उस एडिट का जो मैं हफ्ते में 2 वीडियो डाल रहा था, मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा था। वैसे तो व्यूज़ आ रहे थे मेरे, पर वीडियो पे 3x ज़्यादा व्यूज़ आ रहे थे, पर सेम ही बात पड़ जा रही थी ना एट द एंड जाके। इसलिए क्यों ना मैं डेली ही वीडियो बनाऊँ, एटलीस्ट मेरी बोलने की प्रैक्टिस तो हो रही है यहाँ पे, एटलीस्ट मैं फिर धीरे धीरे हकलाना तो बंद करूँगा ऐसे। तो यही बताना चाहता था मैं मेरी आज की वीडियो में कि तुम बुरे बनो, तुम बुरे हो नहीं, तुम बुरे बनो। अगर तुम्हें बुरा बनना पड़े तुम्हारे गोल्स को अचीव करने के लिए, तुम्हें तुम्हारा फ्रेंड सर्कल छोड़ना पड़े, सब बुरी चीज़ें छोड़नी पड़े, तुम्हें ये चीज़ें छोड़नी ही पड़ेंगी। तुम बिना छोड़े नहीं हो सकता कुछ भी तुम्हारे साथ। अब अगर तुम्हें कोई भी इस बात के लिए बुरा कहे और तुमने बुरी चीज़ें करी ही होगी यार, ऐसा तो है नहीं तुमने अपनी लाइफ में कोई बुरी चीज़ें करी ना हो, तुमने कुछ ना कुछ कांड तो करे ही होंगे जिससे तुम आज भी रिग्रेट कर रहे हो। वैसे मेरी पूछा जाए तो मैं किसी भी चीज़ बात को रिग्रेट नहीं करता। क्यों? क्योंकि यार क्या ही करना होता है रिग्रेट करने से। अब कर दिया, बुरे बन गए, अच्छे थे। चलो गुड बाय। अच्छी लगी तो लाइक कर देना। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए।